विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायः बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये वसुसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम। अब पिछले वीडियो में हमने 6ठे श्लोक तक बताया था दूसरा अध्याय। अब इसमें 7वां श्लोक, ठीक है, दूसरे अध्याय का। कार्पण दोषो अपहत स्वभावा प्रच्छामि त्वा धर्म सम्मूढ़ चेता, ठीक है। उसके बाद यच्छेयः शा निश्चितम ब्रूहि तन्मे सते अहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, ठीक है। मेरा जो क्षत्रियोचित शौर्य है, वीरादि स्वभाव अज्ञान एवं कायरता रूप दोष से अभिभूत हो गया है। अपने धर्म और कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय करने में मेरी बुद्धि मोहित हो गई। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, विशेष करके मेरे लिए निश्चित रूप से जो श्रेय पक्ष मतलब कल्याणकारी मार्ग हो वो मुझे बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ, शरणागत हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए, ठीक है। अब ये अच्छा, इसमें बता देते हैं कुछ लोग जो वैष्णव संप्रदाय है वैष्णव संप्रदाय वाले लोग इसी से इस श्लोक से गीता का प्रारंभ मानते हैं। मतलब इस श्लोक से गीता का प्रारंभ अर्जुन के इस श्लोक से मानते हैं और आखिरी कहाँ तक मानते हैं? करिष्ये वचनम, तब 18 गीता के 18वें अध्याय का 73वां श्लोक मतलब 73 श्लोक पर गीता की समाप्ति वैष्णव संप्रदाय के मानते हैं, मतलब करिष्ये वचनम। लेकिन अद्वैत संप्रदाय में जो गीता का उपदेश कहाँ से शुरू होता है? असोच्यान्नव सोचस्तम, मतलब दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से प्रारंभ होकर और माँ शुचा मतलब 18वें अध्याय के 66 श्लोक पर समाप्ति मानते हैं, ठीक है। अब ये उचित तो यही लगता है कि गायक का आलाप प्रारंभ हो तब संगीत प्रारंभ हो, है ना। संगीत की समाप्ति, श्रोता की प्रार्थना, सब उसके हैं, ये सब उसके हैं। अर्जुन ने यहाँ पर अपने दोष बताए। वो कहता है कार्पण दोष से मेरा स्वभाव उपहत हो गया, मेरा क्षत्रित्व तो दब गया है, मुझे धर्म का ज्ञान नहीं है, हो रहा है, मोहग्रस्त हो रहा है। कार्पण्य माने क्या होता है? कार्पण्य क्या है? कृपणस्य भाव कार्पण्यम, कृपणता का भाव कार्पण्य कहा जाता। उपनिषद में भी बताया गया कृपण कौन है। बृहदारण्यक उपनिषद बोलता है यो वा एतच्छरम गार्ग्य विदित्वा अस्मान लोकात् प्रयतिसा कृपणः, ठीक है। मतलब जिसे मनुष्य देह मिला और फिर भी उसने अपने अविनाशी स्वरूप को नहीं जाना, ब्रह्म और ब्रह्मात्मा विनय हुआ, ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान हुए बिना ही मर गया, वही कृपण है, ठीक है। लोक में उसको कृपण कहते हैं। ये श्रुति बोलती, जिसके पास धन था किंतु ना उसके पास, ना उसने भोग किया न दान, समझ गए, गांठ में धन बांधे मर गया। अब मरने का निर्णय करो कि उस धन का उत्तराधिकारी कौन? मुट्ठी बांधे रहना कृपणता आता है। जिसने प्रपंच का त्याग नहीं किया वो कृपण है। ये कृपणता, ये कार्पण शुद्ध तत्व का ज्ञान ना होने के देने के कारण संपूर्ण दोषों का जनक है, ठीक है। ये आवरण और भ्रांति का हेतु होने के कारण अज्ञान है। इस अज्ञान के कारण स्वभाव उपहत हो गया है। अच्छा, इसमें थोड़ा दर्शन फिलॉसफी भी बता रहे हैं ना, थोड़ा समझ में आया आपको। ऐसे मोटा श्लोक तो सभी लोग बताते हैं, ठीक है। अब स्वरूप एक होता उपहित, एक होता उपहत। संस्कृत दो शब्द, उपहित और उपहत, मतलब हा में छोटी की मानता लगी, एक में नहीं लगी, उपहत। तो स्वरूप क्या होता? उपहित होता है और स्वभाव होता है उपहत। समझ में आ गया? उपहित और उपहत का भेद समझना चाहिए, समझ में नहीं समझ में आया? अब उपहत का अर्थ है मरा हुआ, मृत प्राय, और उपहत का मतलब क्या होता? मृत प्राय, मरा हुआ। और उपहित का अर्थ है ढका हुआ। समझ में आ गया अभी? तो स्वरूप उपाधियों से उपहित बोला जाता है और स्वभाव जो है वो उपहत होता है, मृत प्राय। तो अर्जुन कहता है कार्पण दोष से ने मेरे क्षत्रिय स्वभाव को लगभग उपहत कर दिया, मार डाला है, ठीक है। कार्पण दोषोपहत स्वभाव, ठीक है। ये 3 खंड कर लो इसके, ठीक है। अब सवाल इस बात का है कि अब जैसे बोलते हैं कि अमृतत्व त्याग
त्याग से मिलता है। ठीक, अतः त्याग अपनाओ। अब घर में बच्चों को त्याग की शिक्षा दो। तुम्हारे घर में 2 बच्चे हैं तो बड़े बच्चे को सिखाओ कि भाई कोई अच्छी मिले तो छोटे भाई को दो। त्याग की भावना ऐसे ही आती है ना। छोटे बच्चे को शिक्षा दो, कोई भी वस्तु हो पहले बड़ा भाई ले तब छोटे को मिलनी चाहिए। अब बच्चों को फल चॉकलेट बहुत अच्छे हैं, खिलौनों में झगड़ा होता है, टॉयस में। अब झगड़ा कि बड़े को बड़ा कहे कि छोटा उसको देने लेने नहीं देता, छोटा कहे बड़ा पहले लेने नहीं। कहने का मतलब घर में अथवा समाज में सब लोग अपने को ही आगे रखना चाहते हैं, तभी संघर्ष शुरू हो जाता है। मतलब त्याग का अभ्यास नहीं है। छोटी छोटी वस्तुओं से त्याग अभ्यास से ही आगे चलकर बड़ा त्याग कर पाए। बचपन में जब आप खिलौना नहीं दिए किसी को, चॉकलेट, तो आप ये प्रपंच मैं और मेरे का त्याग कैसे कर पाओगे? ठीक है। इस प्रकार जब धन का, पदार्थ का मोह छूटेगा तो अन्नमय कोश, जो अन्नमय कोश है ये, इसका त्याग होगा। फिर क्या होगा? फिर प्राणमय कोश का त्याग होगा, फिर मनोमय कोश का त्याग होगा, फिर विज्ञानमय का और आनंदमय कोश का भी त्याग होगा क्रमशः। इस प्रणाली से ही तुम आत्म तत्व को पा सकोगे। अर्जुन इस समय त्याग से विमुख हो गया है। वो स्वजनों के मोह में, अंतःकरण की शुद्धि के लिए अविद्या परिवार का त्याग आवश्यक है। फिर अविद्या की निवृत्ति के लिए तत्व ज्ञान विषय का ज्ञान का त्याग आवश्यक है। तत्व ज्ञान होने पर प्रपंच का बाध हो जाता है। ठीक है, बाधित हो जाता है। तत्व ज्ञान के पूर्व तो नेति मार्ग से प्रपंच का अपवाद करना पड़ता है। ठीक है। अब तत्वज्ञान की प्राप्ति के लिए भगवान शंकराचार्य ने निवृत्ति अथवा त्याग का अत्यंत आग्रह प्रकट किया है। इसमें उनका उद्देश्य अपने संप्रदाय अथवा सन्यासियों का समूह बढ़ाना नहीं था कि हमारे बड़े सन्यासी समूह नहीं। ये निश्चित है कि जो त्याग के मार्ग पर चलता उसको ही परम सत्य की प्राप्ति होती है। विषय त्याग से, जो विषय का त्याग कर, शंकराचार्य भगवान ने विषय त्याग से अंतःकरण की शुद्धि होती है। ठीक है। आंखों को स्वच्छ करने के बाद ही किसी वस्तु को आप स्पष्ट देख सकते हो कि नहीं। अब किसी वस्तु को देखने समझने के लिए सबसे पहले एकाग्रता की आवश्यकता है। एकाग्रता 2 प्रकार की होती है, एक समाधान की एकाग्रता, एक निदिध्यासन की एकाग्रता। समाधान की एकाग्रता बहिरंग साधन है ये। ठीक है। इसकी प्राप्ति विवेक, शम, दम, खट संपत्ति से होती है। और निदिध्यासन की एकाग्रता तत् और त्वम पदार्थ के शोधन से प्राप्त होती है। मैं मेरे का भेद जीव सृष्टि है, इससे राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए पहले राग द्वेष की निवृत्ति आवश्यक है। ठीक है। शुद्ध होकर ही शुद्ध से मिला जा सकता है, नहीं? यथो हेदेकम शुद्धे शुद्धम आसिक्तम तादृगेव भवति। मतलब शुद्ध होकर ही शुद्ध से मिला जा सकता है। पूर्ण तत्व की प्राप्ति के लिए संपूर्ण ईश्वर सृष्टि का भी त्याग करना पड़ता है, किंतु पहले जीव सृष्टि का त्याग, फिर ईश्वर सृष्टि का अपवाद। ये क्रम साधना ही तत्व ज्ञान की योग्यता प्रदान करती है। ठीक है। हमारा कार्पण यह है कि हम अनात्मा का त्याग नहीं कर पाते हैं, जो आत्मा नहीं उसका त्याग नहीं कर पाते, विषयों का त्याग नहीं कर पाते, प्रपंच का, मतलब ये सब अनात्मा है, इसका त्याग नहीं कर पाते। अर्जुन जीव सृष्टि का, मैं मेरे के भाव का त्याग नहीं कर पा रहा है। वो पहले जीव सृष्टि का त्याग करो, तब अंतःकरण शुद्धि होगी। जीव सृष्टि का त्याग करने पर ईश्वर सृष्टि का अपवाद करने का अधिकार प्राप्त होता है, और ईश्वर सृष्टि का अपवाद करने से पदार्थ का शोधन होकर ही तत्व ज्ञान होता है। ठीक है। अब जीव सृष्टि का अगर त्याग नहीं करोगे, शरीर मैं, मेरा धन, मेरा मकान, स्त्री मेरा पुत्र, ये सब जब तक नहीं जीव सृष्टि को पकड़े रहोगे तो ईश्वर सृष्टि का त्याग करके ही तत्व ज्ञान मिलेगा। अब आप तत्व ज्ञान प्राप्त करो तो क्या हो गया? पूरी पृथ्वी के स्वामी थे ही कब तुम यार? जब संपूर्ण मिट्टी या संपूर्ण पानी पर तुम्हारा अधिकार है कि तुम उसका त्याग करोगे। बहिरंग साधन को छोड़कर अंतरंग में लगोगे तो आगे बढ़ोगे? नहीं बढ़ोगे भाई। जो शरीर का त्याग नहीं कर सकता, उसके मन में त्याग का भाव हो तो वो भी दुर्बल होगा। जब और अवसर आने पर कोई धन का त्याग कर सके, शरीर से कष्ट उठाए, तभी तो परीक्षा होगी कि उसके त्याग का भाव है। समझ में आ गया? अब अर्जुन का स्वभाव उग्र क्षत्रिय स्वभाव है ना। वो युद्ध से विमुख होता, जानता ही नहीं। महाभारत युद्ध में एक युधिष्ठिर गांडीव धनुष की निंदा करने पर अर्जुन ने उनके विरुद्ध शस्त्र उठा लिया था। ठीक है। अर्जुन का स्वभाव है
बोला स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धा स्वेन कर्मणा, 18वें अध्याय में, कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात्। कहने का मतलब अर्जुन का स्वभाव मुमुक्षु स्वभाव है, जो राग की, काम क्रोध की, लोभ की, दृश्य प्रपंच की सत्ता को सहन नहीं कर सकता। दृश्य के रूप में उपस्थित किसी विषय के खंडन से वो हिचकता नहीं है। इस स्वभाव की व्याख्या, अब ये स्वभाव की व्याख्या भगवान श्री कृष्ण ने 7वें मतलब व्याख्या की क्या, स्वभाव अध्यात्मम उच्यते, मतलब अध्यात्म और स्वभाव पर्यायवाची हैं। ठीक है, समझ में आया? अध्यात्म को जाने कौन, जो परमात्मा का आश्रय लेगा। आत्मानम इति अध्यात्म, आत्मनि इति अध्यात्मम। ठीक है, मतलब शरीर के भीतर की मानसिक क्रिया प्रतिक्रिया का नाम स्वभाव है। समझ गए? अर्जुन कहता है कि मेरे स्वभाव में आज बाधा पड़ गई है। समझ गए? अब मशीन में गड़बड़ी आ गई है। इसी प्रकार अर्जुन के क्षत्रिय स्वभाव में आज गड़बड़ी आ गई। क्षत्रिय का स्वभाव गीता में क्या बताया गया, बताइए? 18वें अध्याय का 43 श्लोक है क्या, उसमें क्षत्रिय के स्वभाव बताया। बोला शौर्यम तेजो धैर्यदाक्ष्यम युद्धे शाप्यापलायनम दानम ईश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। कहने का मतलब शूरता, क्या क्या क्षत्रिय का स्वभाव क्या है? शूरता, तेजस्विता, धैर्य, दक्षता, युद्ध से ना भागना, दान देना और ईश्वर भाव, अपने को समर्थ बनाना, ये क्षत्रिय का स्वभाव है। समझ गए? अपने जीव भाव असमर्थ का भाव ना आए। इंद्रियों पर आप अधिकार रखो। मन, यदि मन वश में नहीं है ना, इंद्रियां वश में नहीं, तो ईश्वर भाव नहीं रहा ना, उसका लोप हो गया। अर्जुन कहता है कि दुर्योधन, दुशासन आदि शत्रुओं को सम्मुख देखकर, धर्माज युधिष्ठिर को राजहीन देखकर मेरे मन में शत्रुओं से संग्राम करने का उत्साह उमड़ता था। ये मेरा स्वभाव है, लेकिन कार्पण ने उस स्वभाव को घायल कर दिया। इसलिए बोले धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म सम्मूढ़ चेता। ठीक है, चित्त सम्मूढ़ हो गया। ठीक है, समझ में आया? असम्मोहो दम क्षमा, इंद्रियों और मन को वश में कर लेना असम्मूढ़ता है। ठीक है, अमूढ़ पुरुष उस अविनाशी पद को प्राप्त करते हैं, किंतु उस समय अर्जुन का चित्त सम्मूढ़ है। मोह वैचित्ते, चित्त की विपरीत अवस्था हो जाने का नाम मोह है। चित्त मोह वैचित्ते। ठीक है, श्रीमद् भागवत में दिया है क्या, एतावाना एतावानात्म सम्मोहो यद्वि कल्पस्तु केवले। श्रीमद् भागवत केवल अद्वितीय परमात्म तत्व में विकल्प है। एक को अनेक देखना, दृष्टा को दृश्य देखना ही सम्मोह है। समझ में? जितनी भी ज्ञानात्मक धातुएं हैं, धातुएं मतलब संस्कृत की, सब सकर्मक हैं, अकर्मक नहीं है, सारी सकर्मक। जैसे संगीत जानता है वो क्या, इंजीनियर है, निर्माण कला आती है, लेकिन चिति संज्ञाने, ये अकर्मक धातु है। इसका तात्पर्य है कि जो स्वयं प्रकाशित हो उसे चित्त कहते हैं। ऐसा चित्त मोह से तदात्म्यापन्न होकर सम्मूढ़ हो गया। विवेक वैराग्य नहीं हुआ, श्रवण मनन निध्यासन नहीं हुआ, अतः मल विक्षेप आवरण की निवृत्ति नहीं हुई। फलता धर्म के संबंध में हमारा चित्त सम्मूढ़ हो गया है। धर्म का अर्थ लोगों ने ईश्वर भी किया है, यहाँ पर ब्रह्म किया है। एस सेतुर्विधरणा। अब दूसरे वचन में मिलते हैं, कैसे? धर्मे सर्वम प्रतिष्ठितम तस्माद् धर्मम परमम वदन्ति यथा। और एक आता धर्मो धातु स्वभावतः, बहुत सारे हैं। ठीक है, अतएव धर्म सम्मूढ़ चेता का तात्पर्य है आत्मा के संबंध में कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्णय के संबंध में हमारी बुद्धि सम्मूढ़ हो गई। ठीक है, अब एक महात्मा थे, स्वामी अखंडानंद बोला करते, एक महात्मा जी थे, वो कहा करते थे जो अपने अज्ञान को जान लेता है वो ज्ञानी की ओर, ज्ञान की ओर पहला पग बढ़ा दिया उसने। अगर आपने जान लिया कि मैं अज्ञानी हूँ, ज्ञान को जाना आपने, तो आप समझ लो ज्ञान की तरफ ये पहला स्टेप हो गया आपका। और जो अपने को ज्ञानी जानता है वो अज्ञान की ओर जा रहा है। समझ में आया?
मतलब जो अपने अज्ञान को जान लेता है वो ज्ञान की पग एक पर बढ़ाता है, लेकिन अगर आप अपने को ज्ञानी मानते हैं वो अज्ञान की हो जाता है, मतलब आप पीछे जा रहे हो वापस, क्योंकि ज्ञानी का अभिमानी बनना अज्ञान की ओर जाना है। अभिमान ज्ञान का कार्य नहीं है, ज्ञान तो अभिमान का निवर्तक है। अर्जुन ने ज्ञान की ओर पहला पग ये बढ़ाया कि उसने अपने विवेकी होने का, धर्मज्ञ होने का अभिमान त्याग दिया। गीता में ज्ञान का लक्षण बताते हुए अमानित्वम, है कि नहीं, दम्भित्वम कह रहे, मतलब ज्ञान का पहला लक्षण ही है अमानित्व, अभिमानहीन होना, ठीक है, अमूढ़ है। अब आगे क्या है, जैसे अब अभिमान करना आसुरी भाव भी है, थोड़ा सा मान रहना, ठीक है, थोड़ा बहुत मान रहना दैवी संपत्ति का साधन मार्ग हो सकता है, ठीक है। व्यवहार में अभिमान मत करो, किंतु थोड़ा सा आत्मसम्मान। अब अभिमान और आत्मसम्मान, एक दिन मैं अपनी बेटी को बता रहा, हमने कहा भाई अभिमान न करो लेकिन आत्मसम्मान रखो, आत्मगौरव रखो, ठीक है। नहीं, जैसे तेजा क्षमा धृति, शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम, ठीक है, दैवी में भिजातस्य, ठीक है, दैवीम अभिजातस्य भारत, 16वें अध्याय में बताया है भगवान ने, तीसरा श्लोक क्या, कि व्यवहार में अभिमान मत करो किंतु थोड़ा सा आत्मसम्मान, आत्मगौरव रखो। मैं साधु हूँ, मैं साधक हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैष्णव हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ये सब मैं भला, मैं ऐसी बुराई, ऐसा अपव्यवहार कैसे कर सकता हूँ। इस प्रकार अगर आप बोलोगे मैं साधु हूँ तो आप अपव्यवहार नहीं करोगे, है नहीं। मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, क्षत्रिय हूँ, मैं वैष्णव, तो आपके अंदर जो, इससे आप जो है गलत व्यवहार नहीं करो, क्योंकि अभिमान थोड़ा बहुत तो रहेगा ना, तो इससे आत्मसम्मान आएगा, इसलिए आत्मगौरव रखना जरूरी है, ठीक है। इस प्रकार थोड़ा सा मान साधन में सहायक है, और मान का सर्वथा त्याग जब हो जाए तो ज्ञान है, परमार्थ ज्ञान, वहां तो कुछ है ही नहीं। ज्ञान, तुलसीदास बोलते ज्ञान मान जहाँ एक नहीं, जिसे अपनी भूल न दिखे वो तो अंधा है, जो समझे कि मुझे भूल नहीं होती वो अज्ञानी है, समझ गए। कोई बोलता मैं भूल नहीं करता हूँ, समझ लो वो अज्ञानी है। हम आँख नाक कान जिह्वा त्वचा चश्मे से ही विषय को देखते हैं। अगर ये यंत्र हमारे दुर्बल हैं तो बहुत पास की, बहुत दूर की चीज़, बहुत छोटी, बहुत बड़ी मालूम पड़ती है। भूत एवं भविष्य की वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने में हमारी इंद्रियाँ असमर्थ हैं। आँख केवल रूप पकड़ती है, शब्द पकड़ ही नहीं पाती, कान शब्द ग्रहण करते, रूप नहीं। यही सारी एक अनुपात का ही ज्ञान इंद्रियों को हो पाता है। इन सामर्थ्यहीन दुर्बल यंत्रों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को मनुष्य सोचता बहुत सच्चा, हमको ज्ञान बहुत, आई एम वेरी इंटेलिजेंट नॉलेजेबल, है क्या बोले, आई एम फिजिसिस्ट। अरे भाई आप दूसरे की किताबें पढ़ के, हैं, दूसरे के सिद्धांतों को जानकर पीएचडी कर लिया, फिर बोलते हैं कि हाँ मैं, तो यही चीज निर्भांत मान ले, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। अर्जुन को अपनी भूल दिखने लगी, उसका विवेकीपन, अभिमान चला गया, वो समझ गया, ठीक है। ये अब जब अपने के मार्ग न सूझे, बुद्धि भ्रम होने लगे, तो आप किसी दूसरे व्यक्ति से मार्ग जरूर पूछिए, ठीक है, समझ में आया। इसलिए धीर पुरुष विवेक करता है कि मन इधर ले जा रहा है, ये बात अच्छी लगती किंतु इसमें भलाई नहीं है, तो इसके विपरीत बात में है। तो किसी ने तुम्हारी बुद्धि की प्रशंसा की, आप बड़े बुद्धिमान हैं, किसी ने कहा आपकी पसंद उत्तम है, ये सब आपको मूर्ख बनाने का मार्ग है। प्रेम तत्काल मीठा लगता है परंतु उसका परिणाम कड़वा लगता है, श्रेय पहले कड़वा लगता है परंतु परिणाम मधुर होता है, समझ में आ गया। अब होता क्या, बहुत सारे लोग हैं, वो पहले हमसे पूछे, ठीक है, बहुत सारे, फिर वो दूसरे लोगों से जाके पूछते हैं 5-6 लोगों से पूछते हैं, फिर वो बोलते हैं कि जो पसंद आता है वही है। जैसे 10 दुकान आप गए, तमाम दुकानों में पूछ के, इसमें अब तुमको कैसे पता है रास्ता, फिर करते हुए जो उनको पसंद आएगा। 4 लोगों से पूछा, इसका ये ऐसे करें, उसके बाद देखा कि ये हमको ये आसान है और पसंद आ रहा है, वो करते हैं। तो निश्चितम ब्रूहि, इसका तात्पर्य है कि श्रुति से, शास्त्र से, सदगुरु से, स्वानुभव से जो भलाई का पूर्ण निश्चित मार्ग है वो बताओ, प्रयोग मत करो, हैं। यहाँ पर ये नहीं कि क्या बोलते हैं,
वो नहीं है कि मतलब हाँ ऐसा हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है। अब शिष्य बोलेंगे शिष्यते अहम, मैं आपका शिष्य हूँ। जब तक मेरा कल्याण नहीं होगा तब तक मैं बार बार आपका शिष्य होता रहूँगा, और जब तक मेरे कल्याण के लिए आपको भी मेरे साथ गुरु बनकर अवतीर्ण होते रहना पड़ेगा। ठीक है। अब गुरु गुरु गु माने, गु शब्द का अर्थ होता है अंधकार, और रू का अर्थ है विनाशक। तो अतः अज्ञान अंधकार, अज्ञान के अंधकार को जो दूर कर दे उसको इसीलिए गुरु को गुरु कहा जाता है। प्रातः काल गुरु का स्मरण करके ब्रह्म चिंतन किया जाता है। ज्ञानदाता गुरु का ध्यान करके उसकी आज्ञा मन में लेकर तब ब्रह्म चिंतन करने की विधि है। यहाँ ये जान लेना चाहिए कि निसंकल्प होना ही ब्रह्म चिंतन नहीं है, निसंकल्प होना तो शांत होना है। आत्मा तथा ब्रह्म की एकता के अज्ञान की निवृत्ति के लिए सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म अथवा तत्वमसि आदि महावाक्यों के अर्थ में स्थित होना ब्रह्म चिंतन है। समाधान से निधिध्यासन बहुत ऊंची चीज है। समाधान मतलब आप शांत हो गए, निसंकल्प हो गए, और निधिध्यासन का मतलब है ब्रह्म चिंतन। ठीक है। त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण हूँ, शाधिमाम, मेरा शासन कीजिए, शिष्यते अहम, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। वस्तुतः शिष्य शब्द शासन से ही बना है? किसी को दंड देना शासन नहीं है, जिससे उसकी भलाई हो, ऐसा क्रिया का नाम भी शासन होता है। ठीक है। अर्जुन कहता है मैं आपका शिष्य हूँ, मेरा शासन कीजिए, शाधिमाम। ठीक है। यदि मैं ठीक मार्ग पर चलूँ तो दंड देकर मुझको सही मार्ग पर लाइए। शाधी मतलब मुझे भिक्षा दीजिए। त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूँ। अब होता क्या है, अब चाहिए यहाँ एक बात जान लेनी चाहिए, भक्ति और प्रपत्ति। भक्ति और प्रपत्ति में क्या अंतर है? अब श्री वैष्णव संप्रदाय में ऐसा मानते हैं कि कलयुग में भक्ति तो कठिन है, किंतु प्रपत्ति, भगवान की शरण ग्रहण करना सरल है, बताते हैं। ठीक है। लेकिन गीता में प्रपत्ति की बात कई प्रकार से आई है। सबकी प्रकृति एक सी तो होती नहीं है, जिसकी जैसी प्रकृति होती है उसके अनुसार अपनी कामना अनुसार देवताओं की शरण लेता है। ठीक है। प्रपद्यन्ते अन्य देवता, कोई भूत पूजता है, कोई भैरव आराधना करता है, कोई काल भैरव योगिनी की आराधना करता है, तंत्र इंद्र कुबेर आदि की शरण लेता है। कहने का मतलब मैं काम, अब जैसे वेद में एक मंत्र आता है, क्या वैदिक प्रार्थना क्या है? काम आकामाय महम कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु, मतलब वेद, मैं इस विषय भोग का इच्छुक हूँ। ठीक है। कामेश्वर कुबेर मेरी कामनाओं को पूर्ण कर। इस प्रकार के लोग, एक कामना पूरी नहीं होती दूसरे का आश्रय ले लगते हैं। इसी प्रकार अन्य देवताओं की शरण लेने को गीता में आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति बताया है। ठीक है। 9वें अध्याय में क्या, राक्षसी माम आसुरीम शैव प्रकृति मोहिनीम श्रिताः, दैवी संपत्ति वाले भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। ठीक है। मामेव ये प्रपद्यन्ते मयामेताम तरन्ति ते, 7वां अध्याय, वो इस माया को वही पार करते हैं जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं। भगवान क्या कहते हैं 7वें अध्याय में, क्या कहते हैं 19वां श्लोक, महात्मा मेरी शरण लेते क्या, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवानाम प्रपद्यते वासुदेव शर्मिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के अंत में, ये हमारा बड़ा प्रिय श्लोक है। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के अंत में कोई ज्ञानी होता है, और ज्ञानी होकर वो मेरी शरण लेता, उसकी शरणागति का स्वरूप है वासुदेवः सर्वम, सब कुछ वासुदेव ही है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार गीता में 3 प्रकार की शरणागति हुई कि नहीं हुई? कौन सी? पहला अन्यों की शरण में जाना, ठीक है। दूसरा आराध्य रूप भगवान की शरण में जाना, और तीसरा अपने को तथा सब दृश्य को ही वासुदेव समझ लेना। ठीक है। इसमें इनमें उत्तम पुरुष की शरणागति तो महात्मा की है भाई। अर्जुन त्वाम प्रपन्नम, मध्यम पुरुष, अर्जुन क्या त्वाम प्रपन्नम, मध्यम पुरुष सम्मुख उपस्थित श्री कृष्ण की शरण ले रहा है। ये जिज्ञासु की शरणागति है। जिज्ञासु गुरु की शरण लेता है, अन्य पुरुष की शरण, अन्य देवताओं की शरण सकामी लोग लेते हैं। एक महात्मा, अब स्वामी खंडानंद बोलते थे कि एक महात्मा ने उन्हें बताया था, ठीक है,
उन्होंने ये बताया था कि यदि अपने मन में किसी विषय में बहुत शंका हो, आपके चित्त में बड़ा संशय हो, किसी विषय को ठीक ठीक कर्तव्य का निश्चय ना हो पाता हो, तो उन्होंने बताया था कि रात्रि को सोते समय इस 7वें श्लोक की एक माला जप करके सो जाना चाहिए, जो हमने भी बताया। जप के बाद दूसरा कोई कार्य, आखिरी एक माला जपिए, सो जाइए। तो इसके जप के बाद कोई कार्य, बातचीत, विचार नहीं करना चाहिए। ऐसा करते रहने 7 दिन में ही ठीक उत्तर मिल जाता है। कोई विद्वान या महात्मा बता दे, या स्वप्न कैसे मिलेगा, कभी कभी स्वप्न में उत्तर में कभी कोई महात्मा बता देता है, मिलता है, या उसका उत्तर जरूर मिलता है। कौन सा बताया था श्लोक हमने? बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभा। ठीक है, ये उन्होंने बताया था। अब ये नहीं, ये वाला नहीं, ये श्लोक था, सॉरी, ये जो, अगर आप ये जो है इसको करेंगे तो आपको हो जाएगा। अब इसके आगे चलिए, हम अगले वीडियो में बताते हैं। इसके आगे अगले वीडियो में आपको बात बताते हैं। ठीक है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। ओम शांति शांति शांति।